हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस नियम के फिफ्थ अनुप्रयोग अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर दिए। गॉस नियम के हर एक अनुप्रयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले तो हम एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक ले लेते हैं। ओके, तो मैं इस प्रकार से अनंत लंबाई का, किस लंबाई का? अनंत लंबाई का मैं एक समान आवेशित चालक ले लेता हूं। और ये जो एक समान आवेशित चालक है, इसे मैंने कितना आवेश दिया हूं? प्लस क्यू आवेश दिया हूं। अब आप सभी जानते हैं जो चालक रहता है उस चालक को यदि हम क्या देते हैं? आवेश देते हैं, तो ये जो आवेश है वो संपूर्ण चालक की सतह पर क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। तो देखिए, इस चालक को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, जिससे ये इसकी सतह पर समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया, इसलिए एक समान आवेशित चालक। तो ये हो गया एक समान आवेशित चालक। अब अनंत लंबाई, देखिए हम लंबाई को अनंत तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसकी इतनी लंबाई लेके चलते हैं। ओके, तो ये हो गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक। अब इस एक समान आवेशित चालक के कारण मुझे क्या देखनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। अर्थात ये मैं इस तार का, जो आपका एक समान आवेशित चालक है, जो कि एक तार है, इससे इसके केंद्र जो कि O है, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एक बिंदु P मान लेता हूं, जिस पर मुझे क्या ज्ञात करनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो बेसिकली ये जो आपका एक समान आवेशित चालक तार है, चालक है, जिसकी लंबाई अनंत हमने माने हैं, के कारण मुझे इस बिंदु P पर क्या देखनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी रहती है गॉस के नियम की सहायता से, तो हमें क्या करना रहता है? पहले तो उस बिंदु पर हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी रहती है। और वो गाउसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? वो गाउसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में उसका मैं आयतन मालूम हो, क्षेत्रफल मालूम हो, सब कुछ मालूम हो। देखिए, यहाँ हम गोला नहीं मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा? बेलन मानना पड़ेगा। हम क्या मान लेंगे? बेलन मान लेंगे। ओके, तो हमारा जो गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा वो बेलनाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा हमारा। यहाँ मैं बेलन ड्रॉ कर लेता हूं। जो हमारा हो जाएगा गाउसियन पृष्ठ, वो क्या हो जाएगा? हमारा बेलनाकार हो जाएगा। इस प्रकार से बेलनाकार हो जाएगा। ये हो गया हमारा गाउसियन पृष्ठ, जो कि किसे रख रहा है? बिंदु P को रख रहा है अपने अंदर। और ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है? आपका बेलन है। ओके, और यहां पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हर बार की तरह वैसे से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? परिभाषा से, गॉस के नियम परिभाषा से पहले विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, फिर गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, फिर दोनों को बराबर कर देना है। ई का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम कुछ यही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? परिभाषा से। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वो कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू ए ds cos थीटा। अब देखिए, यहां पर मैं क्या मान लेता हूं? एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? यहां पर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेता हूं, ds। अब बताइए, यदि इस ds के जो लंबवत होगा, इस ds के जो लंबवत होगा वो क्या होगा? आपका ds वेक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस क्षेत्रफल ds के लंबवत जो आपका सदिश होगा वो क्या होगा? आपका क्षेत्रफल सदिश होगा। हम जानते हैं किस प्रकार से निकालते हैं क्षेत्रफल सदिश। ओके, अब देखिए, प्लस के आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है वो किस दिशा में आती है? वो आती है प्लस के आवेश से दूर की ओर। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस बिंदु P पर प्लस के आवेश के कारण, वो प्लस के आवेश से दूर की ओर होगी, मतलब कि आगे की ओर होगी। इस प्रकार से कहा होगी? इस प्रकार से आगे की ओर होगी ई की दिशा, और ds की भी दिशा उसी ओर होगी। तो देखिए, थीटा बेसिकली क्या होता है? ई और ds के बीच का कोण। ई भी इसी डायरेक्शन में है, ds भी इसी डायरेक्शन में, तो इनके बीच जो थीटा हो गया वो कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं थीटा के स्थान पे क्या लिख देता हूँ? 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ई ds cos 0। कितना हो जाएगा आपका? ई ds cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो फाइनली कितना हो जाएगा? ई ds इंटू 1 हो जाएगा। ई ds इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका? ई ds हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? जो आपका ई है वो क्या आ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। जो आपका ई है वो बेसिकली क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया, और अंदर केवल क्या बचा रहेगा? ds बचा रहेगा। अब
देखिए जो आपका ds है वो इस बेलन का, जो हमने गाउसियन पृष्ठ माने हैं, इस गाउसियन पृष्ठ का इतना सा भाग है ds। यदि मैं ऐसे और ds लू, ऐसे और ds लू, ऐसे 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 जितने भी इसके भाग है ds लेते जाओ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, s प्राप्त हो जाएगा। मतलब देखिए ये ds जो है केवल इतने से भाग का क्षेत्रफल है। यदि मैं ऐसे भाग लू, ऐसे भाग लेते जाओ, भाग लेते जाओ, भाग लेते जाओ, भाग लेते जाओ, तो मुझे संपूर्ण क्या प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ओके, अर्थात यदि मैं ds का समाकलन करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं ds का समाकलन कितना होता है x, उसी प्रकार से ds का समाकलन कितना हो जाएगा आपका s हो जाएगा, जहां पर s क्या है आपके इस बेलन का क्षेत्रफल है। ओके, अब हम सभी जानते हैं जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है 2 पाई आर एल, जहां पर 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर का मतलब होता है इस बेलन की त्रिज्या कितनी है। ओके, और एल का मतलब होता है इस बेलन की लंबाई कितनी है। तो मैं मान लेता हूं इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी एल है, इस बेलन की जो लंबाई वो एल है। ओके, तो फाइव इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा ई एस, एस मतलब इस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है आपका 2 पाई, त्रिज्या क्या है इस बेलन की स्मॉल आर है, और जो आपकी लंबाई है इस बेलन की वो कितनी आपकी कैपिटल एल है। तो फाइनली परिभाषा से जो फाई का मान है वो कितना आया ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया। ओके, ये तो हमने किससे निकाली, परिभाषा से निकाल लिए फाई का मान। अब हम किससे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे गॉस नियम से फाई का मान। यही करना है हमें पूरे अनुप्रयोग में, सबसे पहले परिभाषा से निकालना है फाई का मान, उसके बाद गॉस नियम से निकालना है, फिर दोनों को बराबर कर देना। तो गॉस नियम से क्या हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए फाई समेशन ऑफ क्यू का मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, क्या इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट तो आपका क्या रहता है कांस्टेंट ही रहता है। तो देखिए इस गाउसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख देंगे प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो आपका चालक तार है, अब हमें बेसिकली किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, ये जो आपका क्या है आपका गाउसियन पृष्ठ है, सॉरी मतलब ये जो आपका एक समान आवेशित चालक है, ये कैसा है आपका रेखीय है, क्या है आपका रेखीय है। और इस मैंने रेखीय चालक तार को मान सकते हैं, रेखीय चालक तार, इस मैंने रेखीय चालक को क्या दिया हूं, मैंने आवेश दिया हूं प्लस क्यू, अर्थात मैंने इसे आवेश वितरित किया है प्लस क्यू। अब हम सभी जानते हैं जब मैं किसी एक ऐसे चालक जो कि रेखीय हो और उसे क्या करता हूं आवेश देता हूं, तो जो आवेश है वो समान रूप से यहाँ पर क्या हो जाता है वितरित हो जाता है। तो रेखीय आवेश वितरण जो कि आपने पढ़ा होगा, रेखीय आवेश वितरण, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा सतत आवेश वितरण, वहां पर मैंने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण। हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा कोई चालक हो जो कि कैसा हो रेखीय हो और उसे आवेश दिया गया है तो वो क्या हो जाता है वितरित हो जाता है। ओके, और इसे क्या कहते हैं रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। हाँ, तो रेखीय आवेश वितरण को जो हम प्रदर्शित करते हो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का जो मान होता है वो होता है क्यू अपॉन एल। क्या होता है लैम्डा का मान क्या होता है Q अपॉन एल होता है, जहां पर L क्या होता है इस चालक तार की लंबाई होती है, जहां L क्या होता है इस चालक तार की लंबाई होती है। अब देखिए लैम्डा वो तो निकालना है, Q का मान कितना है प्लस क्यू डिवाइड बाय एल। इस जो आपका एक समान आवेशित चालक है इसकी भी लंबाई मैं इस बेलन के बराबर ही मान लेता हूँ, वो कितनी आपकी स्मॉल एल है। हम क्या कर लेंगे, बेसिकली मुझे Q का मान निकालना है तो मैं जो है लैम्डा के पास किसे भेज दूंगा एल को भेज दूंगा, तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। तो बेसिकली जो क्यू का मान निकल गया वो कितना निकल गया लैम्डा इंटू एल, जिसे मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा प्रतिस्थापित कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू का मान कितना है हमारा लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये निकल गया हमारा किससे गॉस के नियम से फाई का मान, और परिभाषा से जो हमारा फाई का मान निकला था वो कितना निकला था ई इंटू 2 पाई आर एल निकला था। अब मैं क्या कर देता हूँ इस फाई के स्थान पर इस फाई के मान को रख देता हूँ, जैसे रख दूंगा तो मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम रखते हैं इस मान को, तो क्या हो जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था पर हमारा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए
बेसिकली मुझे ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैं इस 2πr को इस साइड में भेज दूंगा। अभी गुणा की स्थिति में इस साइड में जाएगा तो भाग की स्थिति में आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय 2πrl 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एल से एक एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली जो ई का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा आपका आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगा। व्यवस्थित रूप से जमा करने के तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। तो ये हो जाएगी आपकी बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना था, सबसे पहले बोला एक समान आवेशित चालक, तो हमने वो ले लिए जिसे हमने प्लस के आवेश दे दिए। अब इससे r दूरी पर हमें एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी थी, तो गाउसियन पृष्ठ हमने बेलन मान लिया, फिर परिभाषा से हमने फाई का मान निकाला, फिर विद्युत फ्लक्स का मान हमने गॉस के नियम की सहायता से निकाला, उसके बाद दोनों को ई पर रख दिया और आसानी से ई का मान प्राप्त हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।